हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे टॉप 7 मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट्स टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एंड फैट बर्निंग। ये जो इंग्रेडिएंट्स जिन पे हम बात करने जा रहे हैं ये थर्मोजेनिक फूड और थर्मो इफेक्टिव फूड है। इन दोनों का मतलब ये होता है कि थर्मोजेनिक और थर्मो इफेक्टिव फूड वो फूड्स होते हैं जिन्हें बर्न करने के लिए, जिन्हें पचाने के लिए हमारी बॉडी को अपनी कैलोरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि ये हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म को 5% और फैट बर्निंग को 15 से 16% इंक्रीज करते हैं ये इंग्रेडिएंट्स। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं कोई मैजिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये हमारे और ये इंडिया में इजी अवेलेबल है, चीप एंड अफोर्डेबल है और इनका बेस्ट रिजल्ट है फैट बर्निंग और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। फर्स्ट थिंग इज टू पुट प्रोटीन स्नैक्स इन योर मील्स। जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे हम 3 टाइम मील ले रहे हैं तो उसके बीच में जो हमारे स्नैक्स होते हैं उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो मील्स रखने चाहिए वो प्रोटीन स्नैक्स होना चाहिए। उससे क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीन जो होती है वो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड इसका ज़्यादा होता है। सेकेंडली ये 20% ऑफ कैलोरीज जो हमारी बॉडी की होती हैं वो बॉडी को यूज़ करनी पड़ती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को अपनी 20% ऑफ कैलोरीज यूज़ करनी पड़ती है बिकॉज इट हैज़ थर्मोजेनिक इफेक्ट। थर्ड थिंग इज प्रोटीन हमेशा कैलोरीज ज़्यादा बर्न करता है। प्रोटीन को बचाने के लिए बॉडी को हमेशा कैलोरीज ज़्यादा बर्न करनी पड़ती हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। चौथी चीज हम बात करेंगे कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं, मतलब हम प्रोटीन स्नैक्स में हम क्या क्या ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं वे प्रोटीन ले सकते हैं, वे प्रोटीन शेक ले सकते हैं, देन हम उसके एग वाइट्स ले सकते हैं, देन ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, प्रोटीन बार्स ले सकते हैं, हम कई बार जैसे फिश, जिनको फिश पसंद है वो फिश स्नैक्स ले सकते हैं। मतलब कि प्रोटीन स्नैक्स को हमें अपने जो भी हमारे फूड रूटीन, जो भी हम पूरे दिन में हमारी डाइट है उसके बीच में प्रोटीन स्नैक्स ऐड करनी चाहिए। सेकंड सब्सटेंस जो हमें फूड में ऐड करना है वो है जिंजर। जिंजर माने कि अदरक। अदरक में क्या होता है, अदरक में एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं जिंजरोल, जो कि बहुत ही अच्छा सब्सटेंस है जिसके बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे हैं। जैसे अदरक का हमें पता ही है, हमारे इंडियन कल्चर में अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये तकरीबन हमारे पूरे दिन में किसी न किसी मील में अदरक को ज़रूर पाते हैं। पर होता क्या है, अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टी है जो कि हेल्प करती है फैट सेल्स को बर्न करने में इन ओबेसिटी। मोटापे में ये फैट सेल्स को बर्न करने में एक बड़ा अच्छा रोल निभाती है अदरक। सबसे ईजी बात है कि जो अदरक है वो हमारे इंडिया में ईजी अवेलेबल है, ईजी अफोर्डेबल है, हम इसे कहीं भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी मिल सकती है, इतनी महंगी भी नहीं है। और इसमें का सबसे बड़ा जो अदरक का प्रॉपर्टी है वो है कि इसमें थर्मोजेनिक इफेक्ट होने के कारण हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करती है और साथ में ये हमारा फैट बर्निंग में भी बहुत हेल्प करती है। और हमें अदरक को अपने फूड में ले सकते हैं, हम चाय में अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम खाने में अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी हमारे इंडियन कल्चर में जिंजर पेस्ट का इस्तेमाल होता है। सो अदरक एक बहुत ही पावरफुल सब्सटेंस है और हमें इसे अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। थर्ड इंग्रेडिएंट जिसका हमें इस्तेमाल करना है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफ़ी में होती है कैफीन। कैफीन स्टिमुलेंट। जब हम कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमें काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है, काफ़ी एक्टिव फील होता है। कॉफ़ी हमारे इंडिया में ईजी अवेलेबल है, तो ये इतनी कॉस्टली भी नहीं है, ईजी अफोर्डेबल है। तो कॉफ़ी हमें कौन सी यूज़ करनी है, कॉफ़ी यूज़ करनी है हमने ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए हमें जस्ट नीड ग्लास ऑफ वाटर और उसमें एक स्पून हमने कॉफ़ी डाल के उसको स्टिर करके वो लेना है। एक चीज़ कॉफ़ी में हमें खास ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी कोई मील खाने के 1 घंटे तक हमें कॉफ़ी का कभी भी यूज़ नहीं करना है। क्योंकि होता है क्या है, क्योंकि अगर हम क्योंकि हमारे मील में 2 चीज़ें होती हैं, एक आयरन और जिंक। एक ऐसी चीज़ होती है अगर इसके साथ अगर कॉफ़ी लेते हैं किसी मील में तो हम इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप हमेशा अपने मील कोई भी खाना खाने के 1 घंटे तक आप कॉफ़ी का इस्तेमाल मत करें। और हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। ग्रीन टी इज़ द बेस्ट टी इन द वर्ल्ड, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता इस टी का। ग्रीन टी करती क्या, ग्रीन टी बूस्ट आवर मेटाबॉलिज्म एंड फैट बर्निंग विथ 30% इंक्रीज कर देती है अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो। ग्रीन टी में क्या क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रहते हैं इसके, और ग्रीन टी प्रिवेंट क्रिएशन ऑफ न्यू फैट सेल्स। हमारी बॉडी में जो न्यू फैट सेल्स बनते हैं उसकी क्रिएशन को ही रोकती है, उसे बनने में ये रुकावट करती है, रुकावट पैदा करती है। सप्लीमेंट जो आजकल जो सप्लीमेंट जो मार्केट में है, जो कि जैसे कि हमारे कई बच्चे सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, फैट बर्निंग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, फैट बर्नर्स यूज़ करते हैं, उसमें क्या डालते हैं, उसमें भी इन्होंने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट डाला होता है। तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कहाँ से बनता है, वो ग्रीन टी से बनता है। सो डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल हैं इंडिया में ग्रीन टी के। So like you can have it lemon and ginger,
लेमन, लाइम, सो मेनी डिफरेंट फ्लेवर्स, यू कैन हैव एनी वन ऑफ दैट। और उसके साथ क्या होता है, ग्रीन टी का सबसे बड़ा, ग्रीन टी इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ग्रीन टी एक ऐसी टी है जो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो 6th इंग्रेडिएंट जो हमें ऐड करना है अपने फूड में, उसे हम कहेंगे रेड पेपर। रेड पेपर इंडिया में जिसे हम कहते हैं लाल मिर्ची। लाल मिर्ची में एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिकम। कैप्सिकम क्या करता है, ये हमारे जो रिसेप्टर्स है उसे एक्टिवेट करता है, रिसेप्टर्स को, जो कि फैट सेल को हमारे श्रिंक करते हैं। जैसे हम देखते हैं जब भी हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, मोटे से हम जैसे पतले होते हैं, तो हमारे जो फैट सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। कभी भी फैट सेल बॉडी में से ख़त्म नहीं होते, ये वैसे के वैसे रहते हैं, बट ये टाइम के साथ श्रिंक हो जाते हैं। और अगला जो काम है रेड पेपर का, वो है एपिटाइट सप्रेसेंट। दिस वर्क्स एज एपिटाइट सप्रेसेंट। जैसे एपिटाइट सप्रेसेंट का मतलब जैसे कि हमें बार बार भूख लग जाती है, तो रेड पेपर का यूज़ करने से ये काफ़ी हद तक इसमें फ़र्क पड़ जाता है कि आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। देन उसके बाद इसका क्या काम, जितना ज़्यादा आपका रेड पेपर जितना ज़्यादा हॉट होगा, जितना ज़्यादा आपको उसमें मिर्ची फील होगी, तो उतना ही ज़्यादा इसके अंदर कैप्सिकम होता है। बट हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप रेड पेपर का यूज़ नहीं करते या अपने फूड में मिर्ची का यूज़ नहीं करते, काफ़ी इंडियंस ऐसे हैं जो मिर्ची का ना यूज़ नहीं करते हम, तो वो एकदम से अपने रेड पेपर की मात्रा मत बढ़ाएं। आपको जब भी इसको अपने फूड में इंट्रोड्यूस करना है, तो बेस्ट वे है इसका बिल्कुल थोड़े से स्टार्ट करें इसको। एग्स के ऊपर थोड़ा सा आप डालें इसको, कॉटेज चीज़ पे डाल सकते हैं, चिकन पे डाल सकते हैं, फिश पे डाल सकते हैं, या अपने जो भी आप फूड ले रहे हैं उसमें बिल्कुल इसकी मात्रा हमेशा थोड़े थोड़े से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको एकदम से बॉडी में चेंज भी ना आए और एकदम से आपको इतना बुरा भी ना लगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिसकी हम बात करेंगे वो है मिक्स ब्लैक पेपर और मिक्स टर्मरिक पाउडर। ब्लैक पेपर और टर्मरिक पाउडर को मिक्स करके एक जो इंग्रेडिएंट हमारा तैयार होगा, वो हमारा अगला नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, जो कि सबसे बड़ा कारण है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिसे कि हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी से मेरा कहने का मतलब है कि सूजन नहीं होती है जिससे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्या हेल्प करता है, ब्लैक पेपर हमारी होगी काली मिर्ची और टर्मरिक पाउडर हमारा होगी हल्दी। इन दोनों को जब हम यूज़ करते हैं तो ये सबसे पहले जो इनका फ़ायदा है वो है कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट है। ओबेसिटी हो गया मोटापा और डायबिटीज़ में इन दोनों का एक बहुत ही अच्छा रोल है, जो ये दोनों ने बात की है। डायबिटीज़ का प्री डायबिटिक पेशेंट है वो भी इसका काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लैक पेपर क्या चीज़, इसका फ़ायदा क्या होता है, ब्लैक पेपर हमारी एब्जॉर्प्शन जो होती है उसको इंक्रीज़ करता है, जो कि हमारा पाचन क्रिया है उसको ये बढ़ाता है। बट अगर आप खाली टर्मरिक पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो ये इतना एक्टिवेट नहीं कर पाता उसको। टर्मरिक पाउडर को जब भी आप यूज़ करते हैं कोशिश कीजिए कि हमेशा ब्लैक पेपर के साथ यूज़ हो, और ये बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर टर्मरिक पाउडर को आप ब्लैक पेपर के साथ यूज़ करेंगे तो एक तो इसका जो इफेक्ट होता है ये तो नॉर्मल इफेक्ट से ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, एक तो आप उसका इफेक्ट महसूस भी होगा। और सेकंड थिंग जो हम कहेंगे, ब्लैक पेपर में क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ बात करनी चाहिए, ब्लैक पेपर में एक साल्ट होता है, कंपाउंड, सॉरी साल्ट नहीं होता है, कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं पाइपरीन, ठीक है। और जो हमारा टर्मरिक पाउडर है इसमें जो कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं क्यूरक्यूमिन। इनमें क्या होता है कि ये दोनों को पाइपरीन और क्यूरक्यूमिन का अलग भी ये जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करके इसको सप्लीमेंट के बीच में भी इंट्रोड्यूस कर रही है। होपफुली जिन आज 7 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स की हमने बात की है ये आपको समझ आए होंगे और आप इनको अपनी रेगुलर जो लाइफ में अपने डाइट में ज़रूर ऐड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू।